पूरे लाठीचार्ज सभी को वहां से बीपीएससी ऑफिस से यहाँ तक पहुंचा दिया गया है लाठीचार्ज कर उसमें कई स्टूडेंट घायल भी हुए हैं। बीपीएससी को पारदर्शिता और इसका प्रतीक हम लोग मानते हैं सर। TRE1, TRE2, TRE3 में वही हाल। एक तो और नया विवाद खड़ा हो गया मैम कि हम लोग का जो डेटा है वो बेल्ट्रॉन के हवाले कर दिया। हम लोग क्या है, हम लोग किया गया मैम। आप 1,76,000 को डेटा आप ऑनलाइन सपोर्ट करवाएं, उसके बावजूद आप ऐसा क्या परिस्थिति बना कि आप उनको हैंड ओवर करते हैं डेटा। हम यही मांग करते हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से पहले डीवी। पुलिस पदाधिकारी को तुरंत सस्पेंड करें। लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। ये पुलिस वाले छात्र नेता दिलीप कुमार को मार कर ले गया, इन्हें तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द A3 न्यूज। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा TRE जब से शुरू हुई है तब से लगातार ये परीक्षा किसी न किसी विवाद में घिरी रहती है। शुरुआत से ही अगर बात करें तो बीपीएससी TRE1 से लेकर ही इसमें डोमिसाइल नीति को लेकर विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद से जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जब बाध्य किया गया तभी बवाल हुआ था। जब बीपीएससी TRE1 का परीक्षा का परिणाम आया तब भी धांधली का आरोप लगा। जब बहाली होने ज्वाइनिंग होने लगी तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेर फेर का आरोप लगा। उसके बाद से ये ऐसा परीक्षा हो गया कि समझिए बिहार का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा बिहार का सबसे बदनाम परीक्षा हो गया है। इस परीक्षा के जैसे जैसे स्तर बढ़ते जा रहे हैं इसके ऊपर आरोप गंभीर और बड़े होते जा रहे हैं। बीपीएससी TRE2 भी हुआ। बीपीएससी TRE3 जब परीक्षा पढ़ रहा था 15 मार्च को, तब इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था क्योंकि परीक्षा के जो पेपर्स थे वो लीक हो गए थे। इसके बाद से अभ्यर्थी खासे नाराज थे। फिर से इस परीक्षा को दोबारा लिया गया 19, 20, 21 और 22 जुलाई को। इसके बाद से अभ्यर्थी असहज थे क्योंकि उन लोगों को अभी भी इस बात का अंदेशा था कि जो लोग असल मायने में इसके दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से किसी न किसी प्रकार की धांधली होगी। हालांकि इसमें एक और मांग जो है वो विवादित रहा। वो मांग ये रहा कि इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहे। अधिक रिजल्ट दे दिया गया तो वैसे में एक जगह पे ज्वाइन करने के बाद उनका दूसरा सीट खाली रहा। तो वहीं पर कई ऐसे अभ्यर्थी रहे जो परीक्षा में शामिल तो हुए लेकिन परीक्षा को सीरियसली नहीं लिए, परीक्षा से अलग हो गए। कई ऐसे भी अभ्यर्थी रहे जो पास तो किए लेकिन पोस्टिंग सही जगह पे नहीं मिलने के कारण उनको कहीं और जाना पड़ा इस परीक्षा को छोड़कर, इस ज्वाइनिंग को छोड़कर। तो कई सारी सीटें बीपीएससी के अंदर खाली हो गई। तो वैसे में जो अभ्यर्थी थे उनका डिमांड ये था कि जो सीटें खाली हुई है उस पर पूरक परिणाम देकर जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर पास किए हुए हैं बीपीएससी एग्जाम को उनको बहाल किया जाए। लेकिन बीपीएससी कभी इस पर सहमति देती है तो कभी इसको लेकर बीपीएससी गुम्मी साध लेती है तो कभी सीधे तौर पर इस चीज़ को नकार देती है और इससे जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी असहज होते हैं। आज इन्हीं कई मुद्दों को लेकर बीपीएससी TRE3 के एग्जाम के बाद जो अभ्यर्थी थे वो पहुंचे थे बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए। बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए जब वो पहुंचे तो वहां पे पहले से मुस्तैद थी बिहार पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बीपीएससी कार्यालय पहुंचने से पहले ही अभ्यर्थियों को रोकने का प्रयास किया। जब अभ्यर्थी नहीं रुके तो लाठियां भांजनी शुरू कर दी। लाठियां ऐसी भांजी कि जो छात्र नेता दिलीप थे, बीपीएससी के इस आंदोलन को जो नेतृत्व दे रहे थे, उनके ऊपर इतना प्रहार हुआ कि वो गिर पड़े और वहीं पर गिरकर कराहने लगे। हमारे विजुअल में देखिए किस प्रकार से छात्र नेता दिलीप वहां पर गिरे हुए हैं और कराह रहे हैं। तो ये विजुअल्स हैं उस वक्त की जब छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में बीपीएससी के अभ्यर्थी बीपीएससी का घेराव करने के लिए जा रहे थे। इस दरमियान हमारी सहयोगी मानसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। जब वहाँ पे मौजूद रही तो वहाँ का जो माहौल था उसको अपने कैमरे में कैद किया है और वहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत की। नाराजगी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं किस प्रकार से बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कई तरह के धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब अभ्यर्थियों को यह पता चलता है कि उनके नेता छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार करके सचिवालय थाने में बैठा दिया गया है। जरा देखिए ग्राउंड रिपोर्ट वहां से मानसी की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे अभ्यर्थियों का जो कतार लगी हुई है, काफी लाठीचार्ज भी हो जा रहे, प्रदर्शन लगातार शुरू है अभ्यर्थियों की तरफ से। आप देख रहे हैं ढेर सारी प्रदर्शन की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पे प्रशासन का भी बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। आइए बातचीत करते हैं, क्या लाठीचार्ज भी हो रही है? पूरे लाठीचार्ज सभी को वहाँ से बीपीएससी ऑफिस से यहाँ तक पहुंचा दिया गया है लाठीचार्ज कर उसमें कई स्टूडेंट घायल भी हुए हैं। देख सकते हैं क्या बीपीएससी कार्यालय के पास आप लोग को भगा दिया गया? हाँ, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को भगा दिया जा रहा है और हमारे जो छात्र नेतृत्व बीपीएससी को पारदर्शिता और इसका प्रतीक हम लोग मानते हैं सर। TRE1, TRE2, TRE3 में वही हाल। एक तो और नया विवाद खड़ा हो गया मैम कि हम लोग का जो डेटा है वो बेल्ट्रॉन के हवाले कर दिया। हम लोग क्या है, हम लोग किया गया मैम। आप 1,76,000 को डेटा आप ऑनलाइन सपोर्ट करवाएं, उसके बावजूद आप ऐसा क्या परिस्थिति बना कि आप उनको
हैंड ओवर करते हैं डेटा। हम यही मांग करते हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, रिजल्ट से पहले डीवी, और एक नया है उसको हम लोग डेटा बढ़िया से हम लोग को मारेंगे शांतिपूर्वक। जब हम लोग मांग कर रहे हैं तो हम लोग शांति से पूर्वक बैठ के लाठी बरसाया गया, अभी लाठी चार्ज किया गया। हम पीछे में थे तो हमको लाठी से मार के गिरा दिया गया। बीपीएससी कार्यालय के पास ही भगा। बीपीएससी के उसके पहले ही थे हम लोग ललित भवन पास थे। ललित भवन के पास हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार को मार के हमको गाड़ी बैठा के उनको अफसर जो गाड़ी में बैठा है वो भी दिलीप भैया को मार मार किया गया। हम लोग सामने देख सकते हैं मैम, अगर आप वहाँ पर रहते तो आपको पता चलेगा। पुलिस पदाधिकारी को तुरंत सस्पेंड करें। लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। ये पुलिस वाले छात्र नेता दिलीप कुमार को मार कर ले गया, इन्हें तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। दिलीप कुमार को क्यों मारा गया? हम बांग्लादेश में हैं, हम भूटान में, हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश भारत है। भारत जैसा लोकतांत्रिक देश कोई नहीं है। ऐसे पुलिस कर्मी को दिलीप भैया को गाड़ी में बैठा कर भी वहाँ पे दोनों अफसर दोनों साइड से कोने से मार रहे हैं। पूरा ये कैमरा रिकॉर्ड किया गया। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों में कितनी आक्रोश बढ़ी है, अभ्यर्थी कितना ज्यादा आक्रोश से भी लड़ रहे हैं। लाठी चार्ज लगातार की जा रही है, बीपीएससी कार्यालय से इन्हें भगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत लोकतंत्र का देश है, और किस तरह से यहाँ लाठी चार्ज करके छात्र नेता बताया जा रहा है दिलीप जी को, उनको चोट लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। यहाँ देख सकते हैं और भी छात्र नेता से मैं बात करना चाहूंगी, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? हम लोग का सबसे पहला डिमांड है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। एक कैंडिडेट होते हैं, चारों कैटेगरी में भरते हैं, चारों में रिजल्ट दिया जाता है। इस कारण से 30% सीट खाली रह जाती है, जो मेरिट के लड़के होते हैं उनका होता नहीं। दूसरा डिमांड हम लोग का है डोमिसाइल का, क्योंकि यूपी वाले हैं ना 40% आके सीट लेके जा रहे हैं और बिहार के लड़के रोड पे घूम रहे हैं। नीतीश कुमार 20 साल से भीख मांग रहे हैं कि हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दो। भारत को लोकतंत्र देश कहा जाता है, यहाँ तो समझ में नहीं। यहाँ बिहार में लोकतंत्र नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का 20 साल से तानाशाही है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं, 5 मिनट में कानून बदल देते हैं। पहले डोमिसाइल लागू किए, फिर डोमिसाइल आप खुलेआम चुनौती दे रहे हैं बिहार सरकार? एकदम दे रहे हैं, क्योंकि जनता बड़ा है ना। जनतंत्र में कौन सा बड़ा है? हमारे वोट से वो जीत रहे हैं। अगली बार उनका 10 को सीट हो जाएगा। हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम के उनका वोट बिगाड़ेंगे। इस तरह वो करते रहेंगे तो बताइए आप, हम लोग 2 नंबर 1 नंबर से पीछे रह जा रहे हैं और 1 सीट खाली रह रही है 40%। ये क्या तरीका? इसमें कहा जा रहा है कि ब्लेड्रेनो संस्था की तरफ से हटाया जाए, उसको हटाया जाए और बीपीएससी कार्यालय को दिया जाए। चोर है ब्लेटोन, तो हमेशा धांधली करती है, हमेशा दलाली कर। आप बताइए जो डाटा लीक हुआ वो कौन किया? ब्लेटोन ही डाटा लीक किया है। बीपीएससी पहले ही दे दिया, लेकिन बाद में इन्फॉर्मेशन दे रही कि हम ब्लेटोन को दिए, तब ना लड़के के पास फोन जा रहा है कि इतना पैसा। सर बीपीएससी TR1 से ही मांग शुरू हो रही है आपकी, अब तक नहीं सुना गया। निश्चित रूप से हमारी मांगों को दबाया जा रहा है और छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठी चार्ज कर रही है नीतीश सरकार, ये नीतीश कुमार की सरासर गलती। छात्रों का दमन किया जा रहा है और ये 2025 का उनका आखिरी चुनाव होगा। किस बात का 1974 जब हम कांग्रेस का सत्ता पलट कर सकते हैं। 1 मिनट भैया, 1974 जब हम कांग्रेस की देश की सरकार ला सकते हैं, ये तो नीतीश कुमार की चुंजी पूंजी सरकार है। भारत को लोकतंत्र देश कहा जाता है? नहीं कहा जा सकता। इस कंडीशन देखते हुए हम लोकतांत्रिक ढंग से अपने मांग को हम नहीं रख पा रहे हैं। हम कैसे कहें लोकतांत्रिक राज? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पुलिस प्रशासन गुंडा राज चला रहे हैं, स्टूडेंट लोग को मार रहे हैं, स्टूडेंट का पैर टूट गया। बताइए क्या किया जाए? मांग को दबाया जा रहा है। हम कैसे कहें हम लोकतांत्रिक राज में रहते हैं? इतना मेहनत करके दिन रात एक करके हम पढ़ाई करते हैं और चोर दरवाजे से भरा जा रहा है। मेरिट लिस्ट बच्चों का के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, मेरिट वाले बच्चों की कोई जगह नहीं है। स्टूडेंट का कोई जगह नहीं है यहाँ पे। जो फर्जी सुन रहे कि फर्जी अभ्यर्थियों को ऊपर ले जाया जा रहा है और अदर स्टेट के बच्चों को ऊपर ले जा रहा है। हमारे बिहार के जितने भी अभ्यर्थी उनका नहीं। वो तो अन्याय हुआ है, लेकिन अभी हमारा वो मांग नहीं है। अभी हमारा मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। जिस छात्र का 11-12 रिजल्ट हो जाता है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से मतलब 5 से 6 नंबर का कट ऑफ का मार्जिन होगा। इससे क्या होगा, जैसे 6 to 8 और 9th, जैसे 6 to 8 में जो है ना पेपर को सबसे हार्ड कर दिया जा रहा है, 9th 10th का उससे कम और 11th 12th का सबसे लो। इससे क्या हो रहा है कि 11th 12th में बच्चा का मतलब हो जा रहा है, जिसका 6 to 8 में रिजल्ट आ रहा है उसका 11th 12th में भी रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए वो 11th 12th में जो है कि ज्वाइन करके और 2 गो सीट खाली हो जा रहा है, तो एक ही सीट पर 4 आदमी बहाली हो जा रहा है। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि कोई भी सीट वैकेंट ना रहे। हर बार क्या होता है कि सरकार लगाता है 1,20,000 देने हैं, उसमें सीट वैकेंट रह जाता है। 40,000 अगले साल जो रहा है, सरकार तो आंकड़ा दिखा रहा है कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं पर उतना हो नहीं पा रहा। तो देखा आपने किस प्रकार से अभ्यर्थियों के इस हंगामे के बाद वहां पर जब लाठी चार्ज हुआ तो क्या माहौल बना और कितने नाराज हैं अभ्यर्थी। छात्र नेता दिलीप इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, पटना सचिवालय थाना में है। आगे की कार्रवाई चल रही है, इस पर जो भी अपडेट होगा देश न्यूज़ सबसे पहले आपके सामने लेकर आएगा। जुड़े रहेगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।